सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपका पाठ पढ़ा था और शब्दार्थ को देखा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने शब्दार्थ को आपकी कॉपी में लिख लिया होगा। अब हम उसी के आगे शुरू करेंगे पाठ से। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 103। सबसे पहले है हमारे मौखिक प्रश्न क। यह पत्र किसने किसको लिखा? आपका जो पत्र है मेरी जयपुर यात्रा, इस पत्र को किसने किसे लिखा है? किसने लिखा था यह पत्र? स्नेहा ने शिल्पा को। तो हम उत्तर लिखेंगे, यह पत्र स्नेहा ने शिल्पा को लिखा है। प्रश्न नंबर 2, पत्र कहाँ से लिखा गया? शिल्पा कहाँ गई थी स्नेहा? जयपुर। और उसने पत्र कहाँ से लिखा था? जयपुर से। तो हम लिखेंगे उत्तर जयपुर से। प्रश्न नंबर 3, जयपुर को किसने बसाया था? तो जयपुर शहर है, उसको किसने बसाया और किनके नाम पे उसका नाम जयपुर पड़ा? किसने बनाया था उसे? राजा जय सिंह ने। तो हम उत्तर लिखेंगे राजा जय सिंह ने। प्रश्न घ, संग्रहालय में क्या क्या वस्तुएं रखी थी? संग्रहालय मतलब जहां पर वस्तुओं का संग्रह करके रखा जाता है। तो संग्रहालय में क्या क्या वस्तुएं रखी थी? कई पीढ़ियों के राजाओं के वस्त्र, पीढ़ियां मतलब पिताजी, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, ये सब होती हैं पीढ़ियां। कई पीढ़ियों के राजाओं के वस्त्र, आभूषण मतलब गहने, औजार आदि संग्रहालय में रखे हैं। इसके अलावा प्राचीन मतलब पुरानी मूल्यवान पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियां भी यहाँ रखी है। एक बार हम फिर से उत्तर को पढ़ते हैं। कई पीढ़ियों के राजाओं के वस्त्र, आभूषण, औजार आदि संग्रहालय में रखे हैं। इसके अलावा प्राचीन मूल्यवान पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियां भी यहाँ रखी है। अगला है हमारा लिखित प्रश्न नंबर क। जयपुर की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। हमें जयपुर के बारे में लिखना है कि जयपुर में क्या क्या है। तो हम उत्तर में लिखेंगे, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। और इसके तीनों तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं। इस नगर के तीनों ओर ऊंची पहाड़ियां हैं। नगर के चारों ओर ऊंची दीवार है और इन दीवार में 18 बड़े बड़े दरवाजे हैं। यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी है। जयपुर की बाहरी दीवार और सभी इमारतें गुलाबी रंग के पेंट से पुती हैं, इसलिए इस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। हमें जयपुर के बारे में यहाँ पर पूरा वर्णन लिखना था कि जयपुर में क्या क्या है और कैसा है। तो हमने इस आंसर में उसको लिखा। हम एक बार आंसर को फिर से पढ़ते हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इस नगर के तीनों ओर ऊंची पहाड़ियां हैं। नगर के चारों ओर ऊंची दीवार है। इस दीवार में 18 बड़े बड़े दरवाजे हैं। यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी है। जयपुर की बाहरी दीवार और सभी इमारतें गुलाबी रंग के पेंट से पुती है, इसलिए इस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इसे गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? इसे मीन्स जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में लिखा कि इस नगर की बाहरी दीवारें और सभी इमारतें गुलाबी रंग से पुती हैं, इसलिए इस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है। क्योंकि वहाँ की बाहरी जो है दीवारें, वो सभी और अधिकतर सभी दीवारें जो है गुलाबी रंग से पुती हुई हैं, इसलिए इस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर ग, वहाँ के बाजारों की क्या विशेषताएं हैं? क्या है वहाँ पर? सबसे पहला, चुंदरी छपाई के अशोक रंग के वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण और रंग बिरंगे पत्थरों से जड़े आभूषण है ना। तो हम उत्तर में लिखेंगे
चुनरी छपाई के शोक रंग के वस्त्र, सोने चांदी के जेवर, रंग बिरंगे पत्थरों के जड़ाऊ आभूषण यहाँ की विशेषताएं हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। चुनरी छपाई के शोक रंग के वस्त्र, शोक मीन्स चटकीले रंग के वस्त्र, शोक सोने चांदी के जेवर, रंग बिरंगे पत्थरों के जड़ाऊ आभूषण यहाँ की विशेषताएं हैं। लिखित प्रश्न में हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर घ, आमेर क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है आमेर? तो ये राजा जयसिंह की पुरानी राजधानी थी जो पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए प्रसिद्ध है। तो हम उत्तर लिखेंगे ये राजा जयसिंह की पुरानी राजधानी थी जो पहाड़ी पर स्थित है। लिखित प्रश्न के नीचे है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 104। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। क, जयपुर को बसाया। नंबर 1, मानसिंह ने। नंबर 2, जयसिंह ने। किसने बसाया था जयपुर को? राजा जयसिंह ने, और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा था जयपुर। तो हम यहाँ पे नंबर 2 जयसिंह पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, शहर की बाहरी दीवार में दरवाजे हैं। जो शहर है उसके बाहर दीवार बनी हुई है चारों तरफ, उस दीवार में कितने दरवाजे हैं? नंबर 1 18 और नंबर 2 8। कितने दरवाजे हैं उसमें? 18। तो हम यहाँ पे नंबर 1 18 पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ग, जौहरी बाजार की शोभा है। वहां पे जो जौहरी बाजार है उसकी शोभा क्या है, मतलब वो किस लिए प्रसिद्ध है? नंबर 1 नकली आभूषणों से, या नंबर 2 सोने चांदी के आभूषणों से। तो हम क्या लिखेंगे? हमारा सही उत्तर क्या है? नंबर 2 सोने चांदी के आभूषणों से। अगला है हमारा घ, संसार में प्रसिद्ध इमारत है। नंबर 1 हवा महल, या नंबर 2 आमेर का किला। संसार में क्या प्रसिद्ध है? हवा महल। जयपुर का जो हवा महल है वो संसार में प्रसिद्ध है। हमारे अगले बहुविकल्पी हैं आपकी पुस्तक के पेज नंबर 106 पर। क, कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो वो कहलाता है विशेषण। नंबर 1 है हमारा पुस्तक, नंबर 2 गुलाबी, नंबर 3 दीवार और नंबर 4 हमारी। यहाँ पुस्तक भी हमें कुछ विशेषता नहीं बताता। पुस्तक मतलब क्या? दीवार और हमारी, इससे हमें किसी भी विशेषता का पता नहीं चलता। पर जो गुलाबी है, गुलाबी क्या है? जयपुर की इमारत। तो गुलाबी इमारत है, मतलब गुलाबी क्या हुआ? विशेषण, क्योंकि वह इमारत की विशेषता बता रही है कि वो इमारत गुलाबी है, इसलिए हम यहाँ पर गुलाबी शब्द पर सही का चिन्ह लगाएंगे। कौन सा शब्द विशेषण है? गुलाबी। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो शब्द विशेषण कहलाता है। ख, विशाल का विलोम है। विलोम मतलब उल्टा। तो विशाल का विलोम है 1 चौड़ा, 2 ऊंचा, 3 लघु और 4 बड़ा। तो विशाल का क्या होगा? विशाल मीन्स बहुत ज्यादा। तो विशाल का क्या होगा विलोम? लघु। लघु मतलब थोड़ा। तो हम यहाँ पर नंबर 3 लघु पर सही का चिन्ह लगाएंगे। हम आपका आगे का अभ्यास आपके अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इतना ही। आप इसे सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखें।